Dr. Priyanka. Today we are going to discuss a very important topic, that is consumption theory, which is a part of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है कंजम्पशन थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसिडर की जाती है और अक्सर हमारे बीए में, बीकॉम में इसमें से एक थ्योरी पेपर में देखी जा सकती है। जो कंजम्पशन थ्योरी है, सबसे पहले समझते हैं कंजम्पशन थ्योरी का मीनिंग क्या होता है। कंजम्पशन थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो कि ये बताती हैं हमें कि एक इंसान अपने कंजम्पशन का पैटर्न कैसे डिसाइड करता है, अपनी बजट कंस्ट्रेंट्स और अपनी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। जब एक इंसान अपनी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखता है, अपनी बजट कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखता है और तब डिसाइड करता है कि मुझे कंजम्पशन कितना, कैसे और किस पैटर्न में करना है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन थ्योरी। अब कंजम्पशन थ्योरी में सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी, गिवन बाय ड्यूसेनबेरी। जेएस ड्यूसेनबेरी एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमें ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी दी। इस थ्योरी के बाद लाइफ साइकिल थ्योरी आपका और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी है, जिसको हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की जो थ्योरी है ड्यूसेनबेरी ने दी है और इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या ड्यूसेनबेरी इफेक्ट भी के नाम से भी जानते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या है ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं तो वी ऑल नो दैट डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स जब हम किसी को करते हुए कुछ देखते हैं और उसी को अपने केस में अडॉप्ट करते हैं। तो वही मीनिंग को हम यहाँ अपनी थ्योरी में सेट करेंगे और इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूँ। मैं पहले दिल्ली के एक एवरेज एरिया में रहा करती थी। मेरा वहां पर जो इनकम लेवल था उसी के हिसाब से मैंने अपने कंजम्पशन पैटर्न्स डिसाइड किए हुए थे। मेरे पास एक स्विफ्ट गाड़ी थी जिससे मैं ऑफिस अप डाउन करती थी। अब मेरी इनकम बढ़ी थोड़ी सी और इनकम बढ़ने के बाद मैं शिफ्ट हो गई दिल्ली के किसी पॉश एरिया में। सपोज मैं साउथ एक्स शिफ्ट हो गई। अब जब मैं साउथ एक्स शिफ्ट हुई तो वहां जाके मैंने देखा कि मेरी जो एक वो छोटी सी स्विफ्ट गाड़ी है वो वहां के लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं करती। वहां लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी लेके चलते हैं। तो जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ उस सोसाइटी में सबके घरों के बाहर BMW खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, ऑडी खड़ी है, जैक्वार खड़ी है। तो मुझे मेरी स्विफ्ट गाड़ी वहां रखने में शर्म आएगी। आई विल फील इंफीरियर इन कंपैरिजन टू दोज पीपल। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे वहां सोसाइटी में रहना है तो मैं उनका कंजम्पशन पैटर्न फॉलो करना शुरू करूंगी, इरिस्पेक्टिव कि मेरे पास उस लेवल की इनकम है या नहीं है। जबकि मेरी इनकम सिर्फ 10,000 15,000 बढ़ी है। अगर मैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड मैच नहीं करती तो मेरे लिए वो जगह रहने लायक नहीं है। तो मैंने क्या किया, EMIs पे अपनी एक BMW खरीद ली या कुछ भी, कोई भी एक अच्छी सी गाड़ी खरीद ली और उनको देख के अपना कंजम्पशन पैटर्न उस हिसाब से चेंज कर लिया। दिस इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये एक एग्जाम्पल से हमने इसको समझा। अब हम समझते हैं इसको थियोरेटिकली कि लिखना कैसे। द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स ट्राई टू इमिटेट मीन्स कॉपी करना, और कॉपी द कंजम्पशन लेवल्स ऑफ देयर नेबर्स और अदर फैमिलीज इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और ड्यूसेनबेरी इफेक्ट। जब एक इंसान अपने नेबर्स को या अपनी फैमिली मेंबर्स को देखकर अपने इनकम पैटर्न के हिसाब से ना चलते हुए कॉपी करके अपने खर्चों को बढ़ा लेता है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेता है, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और ड्यूसेनबेरी इफेक्ट। A family with a given income would devote more of his income to consumption if it is living in a community in which that income is regarded as relatively low because of working of demonstration effect. डेफिनेटली अगर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को हम कंसिडर करें तो जो बढ़ी हुई इनकम है वो उसको सेव करने के बजाय, rather to save than he will spend all his income on consumption. सेविंग को बढ़ावा मिलना चाहिए था इनकम बढ़ने के साथ, बट उसने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन करने के चक्कर में कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, वो उसकी जो इनकम है वो सारी की सारी कंज्यूम होना शुरू हो गई। For example, the recent studies of household expenditure made in India reveal that families with a given income, say for rupees 5,000 per month, spend a larger proportion of their income on consumption if they live in an urban area as compared to counterparts in rural areas. एक आदमी ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा। दो लोगों को
5-5 हजार पर मंथ इनकम पे रखा उन्हें, और उनको एक को अर्बन एरिया में सेट कर दिया और एक को रूरल एरिया में सेट कर दिया। तो उसने नोटिस किया कि जो अर्बन एरिया में रहने वाला इंसान है उसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से जो कंजम्पशन पे खर्चा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पर्सन लिविंग इन रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरियाज में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का असर जो है वो थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। The higher the propensity to consume of the family living in urban area is due to working of demonstration effect. This is what I told कि demonstration effect का जो असर होता है वो urban areas में ज्यादा देखने को मिलता है as compared to rural areas में। तो इस वजह से यहाँ पर demonstration effect देखने को मिला। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ratchet effect. Ratchet effect is nothing but opposite of demonstration effect. जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो होता है कि हम लोग दूसरों को देख के जो अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर लेते हैं, बट क्या आप मुझे बताएं कि क्या अगर हम किसी को देख के अपना कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज कर रहे हैं और हमारी इनकम सडनली कम हो गई या मेरी जॉब छूट गई, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि अपने उस लिविंग स्टैंडर्ड जो एक सेट लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कम कर देना? क्या मैं दोबारा से वहां BMW को बेचकर और दोबारा से मारुति 800 पे आ जाऊंगी या बिना गाड़ी के रह पाऊंगी? तो रेदर देन मैं सोसाइटी को छोड़ना ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक इंसान अपने कंजम्पशन पैटर्न को लोगों को देखते हुए चेंज कर लेता है तो उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है वापस उसी लेवल पर आना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेचेट इफेक्ट। The other significant part of Duesenberry relative income hypothesis is that it suggests that when income of individuals or households falls, their consumption expenditure does not falls much. उनका expenditure उस level पे नहीं गिरता जिस level पे बढ़ा था। This is known as ratchet effect. This is because, according to Duesenberry, the people try to maintain their consumption at the highest level attained earlier, क्योंकि अब वो अपने highest level of income standard पे पहुंच चुके हैं जो कि demonstration की वजह से था। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने उस स्टैंडर्ड को छोड़कर वापस उसी लेवल पर आना, वो उनके लिए इंसल्टिंग हो जाएगा। Further, this is also partly due to fact that they become accustomed to their previous higher living standard. वो पहले वाले लिविंग स्टैंडर्ड पे अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब उन्हें आदत पड़ चुकी है, एंड इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब दोबारा से उसको अपनी सेविंग्स को डाउन लाना, अपने कंजम्पशन पैटर्न को डाउन लाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देयरफॉर द फॉल इन देयर इनकम एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, एनीथिंग में बी द रीजन, रिसेशन डिप्रेशन हो सकता है, आपकी जॉब छूट सकती है, आपका पोस्ट चेंज हो सकती है, तो एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर, उसकी वजह से वो कभी भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को छोड़ नहीं पाता है। तो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में थे। तो ये जो मैंने पीपीटीज में जो मटेरियल लिखा हुआ है ये आपको लिखने के काम आएगा। कहने में सिर्फ 2 लाइन का ही मीनिंग है कि हमारी कंजम्पशन थ्योरी में पहली थ्योरी है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एंड दैट रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 टॉपिक्स, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड रैचेट इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज आल्सो नोन एज ड्यूसेनबेरी इफेक्ट, जो ये कहता है कि एक इंसान के इनकम बढ़ने के साथ साथ या उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से, और अगर उसकी इनकम डाउन आ जाती है तो वो उसको देखते हुए डाउन नहीं कर सकता। दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।